जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य के जो गौरव प्रदेश पीस पार्टी ने नाम रखा है उसको मजबूत तरीके से हम लोग आगे चलाएं और 2022 में यहाँ की जनता को इतना गौरव प्रदेश के प्रति जागरूक कर दें कि गौरव प्रदेश के जो लोग हैं वो पीस पार्टी के साथ में पूरी तरह से जुड़ जाएं और पीस पार्टी को सपोर्ट करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगभग हम 110 विधानसभा सीट कम से कम जीत के जाएं और पहले ही दिन जब सरकार का गठन होने के बाद हम पहले सत्र में विधानसभा के में अलग राज्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो प्रस्ताव पारित कर दें। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा विषय है भारत बचाओ संविधान बचाओ अभियान पीस पार्टी चला रही है पिछले 6 महीने से और अब उस मुहिम में लगभग 2-2.5 लाख लोग उसके सदस्य बन चुके हैं, 2-2.5 लाख लोग उसमें शामिल हो चुके हैं पूरे प्रदेश से। तो अब 30 तारीख के बाद में यानी कि स्वामी नेकी जी महाराज जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। हमारी पार्टी जो गौरव प्रदेश संघर्ष समिति के संयोजक है फारूक मेवाती जी वो मेरे साथ हैं। नईम मंसूरी जी जो मेरठ मंडल के प्रभारी हैं गौरव प्रदेश निर्माण संघर्ष समिति के वो भी मेरे साथ है, प्रदेश के सचिव हैं। और सहारनपुर से जो मंडल प्रभारी हैं सहारनपुर के असलम वो भी हमारे साथ यहाँ हैं। तो सभी लोगों को हमने इसलिए बुलाया कि भाई ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी तौर पे असल में और दल और संगठन इसलिए फेल हो गए अलग राज्य के मामले पे कि जो आम जनता है उसको अलग राज्य के बनने के बाद में होने वाले फ़ायदों के संबंध में नहीं जानकारी दे पाए। तो हम लोगों की जो मीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को ग्रामीण अंचलों में ये बता दीजिए कि गौरव प्रदेश के गठन के बाद में हमको ये इससे लाभ होगा। राजस्व हम प्रदेश सरकार को कितना देते हैं, अगर छोटा प्रदेश बनाएगा 26 जिले और 6 मंडलों में तो यहाँ के जो कानून व्यवस्था मजबूत होगी, बिजली और पानी जैसी समस्याएं जो यहाँ सही सुचारू रूप से चलेंगी और कई गन्ना मिलों के जो बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा रोजगार चिकित्सा इन चीज़ों को हमको हाईकोर्ट के लिए हमें जो इलाहाबाद नहीं जाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को लेकर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को जागरूक करके एक मजबूत आधार तैयार करना चाहते हैं ताकि 8 महीने बाद में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 4 भागों के हम बात कर रहे हैं लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हम 100 सीटों को जीत के जाए। महाराज जी आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, पीस पार्टी के बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम स्वामी नेकी महाराज है और मैं पीस पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, जनसेवक हूँ। पीस पार्टी का जो अभियान है भारत बचाओ संविधान बचाओ उसके तहत मैं जुड़ा हुआ हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश में हम इस मसले को लेके जाएंगे और कैंपेनिंग करेंगे। पीस पार्टी ही को इस पार्टी का नाम रखा गया, पहले तो पीस पार्टी के बारे में बताइए। पीस का मतलब होता है शांति और हम अमन चैन शांति को स्वीकार करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं पूरे मुल्क के अंदर अमन चैन कायम हो, शांति कायम हो। जिस प्रकार से अनेक पार्टियों ने पूरे देश के अंदर नफ़रत की जो जहर घोल दिया है हम उसको मिटाना चाहते हैं, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इन लोगों ने जो नफ़रत की आग लगाई है मोहब्बत की कुछ चंद बूंदों से हम इस नफ़रत की आग को बुझा देंगे। अच्छा, प्रदेश के अंदर इस समय बीजेपी सरकार है, क्या ऐसे सरकारों ने नहीं किया है अभी तक प्रदेश के अंदर जो पीस पार्टी का जो उद्देश्य है वो करना चाहती है लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, क्या वो करेगी जो आज तक किसी सरकार ने प्रदेश में नहीं किया? पीस पार्टी में बता देता हूँ इसका आपको। जातीय धर्म का जो भेदभाव है उसको समाप्त करना पहला काम किसी ने नहीं किया, वो पीस पार्टी करेगी। सभी समाजों की भागीदारी, यानी कि मैं गुर्जर समाज से हूँ तो मैं पीस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आप यादव समाज से हैं तो आप प्रदेश महासचिव हैं, आप जो है और कश्यप समाज से हैं। तो सभी लोगों को हम लोगों ने बड़े स्तर पर जिम्मेदारी दे रखी है। अरुण कुमार श्रीवास्तव जो है हमारे प्रदेश कमेटी में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो सभी को संगठनिक तौर से राजनीति में भागीदारी हिस्सेदारी देने का पीस पार्टी कार्य करेगी। और पीस पार्टी में सबसे बड़ा और अलग मुद्दा यह है भारत बचाओ और संविधान बचाओ। भारत बचाओ और संविधान बचाओ का जो मुद्दा है ये इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर डीपली आप इसको पूरी तरह से समझ लेंगे तो आप कहेंगे इससे बेहतर मुद्दा देश में ना तो किसी राजनीतिक पार्टी के पास आज से पहले आया था, ना आगे कभी किसी पार्टी के पास में आएगा। और जो संगठनिक तौर पे भी और लोगों की जो लामबंदी हो रही है उसके तौर पे सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि उलेमा और संत अगर देश में कोई पार्टी है तो सबसे पहले ये नहीं कि मैं कोई यहाँ जुमलेबाजी कर रहा हूँ भाजपा के लोगों की तरह, ये मैं सच्चाई बयां कर रहा हूँ आपसे
कि अब से पहले ना इस देश में संत और उलेमा किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ में नहीं थे। एक पार्टी के साथ में संत है तो उलेमा नहीं है, किसी पार्टी के साथ में उलेमा है तो संत नहीं है, लेकिन पीस पार्टी के पास में संत भी हैं और उलेमा भी हैं। निश्चित तौर से 2022 में हम जो बदलाव, 4 राज्यों का गठन, संविधान बचाना चाहते, 30% संविधान बदल दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से 30% संविधान बदल दिया। आप उसका रेशो निकाल लेना। 3 काले कृषि कानून, चौथा जो नागरिकता संशोधन बिल, 5वां अभी ये डीएनए बिल लेकर आने। तो सबसे पहली बात तो है डीएनए बिल में तो इन्हीं को नुकसान है, लेकिन पागलपन में कुछ लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, वही निर्णय ये लेने जा रहे हैं। तो डीएनए में हमारा आप तो ओरिजिनल यहीं के, हो सकता है यही बाहर के निकल जाए। तो स्थिति है कि पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा सियासी कुनबा बन चुका है। बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। सभी जाति और धर्मों का समर्थन पीस पार्टी को मिल रहा है। फर्रुखाबाद से ये बैठे हैं ओम प्रकाश यादव जी, और झांसी समथर से सुरेंद्र नागर जी, तो पूरे प्रदेश के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई फॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं। अभी मैं पीसी करके आया हूँ, झांसी में भी पीछे प्रोग्राम था। तो उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से बदलाव की कंडीशन होगी, क्योंकि हुआ यह है सभी दलों ने, अगर वो सत्ता में 3 बार, बहन जी यहाँ जहाँ हम बादलपुर बैठे हुए हैं उनका पैतृक गांव है, उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम जो रही हैं, उन्होंने 3 बार के अपने कार्यकाल में ना ही तो दलित समाज के लिए कुछ किया। अब वो अपने घर में स्वर्ण भस्म और हाथी संगमरमर के बनवा के खड़े कर रहे हैं, तो उसको आम जनता का कोई लाभ मैं समझता हूँ हो नहीं रहा है। अब जनता रहा सवाल, 4 बार शासन उन्होंने किया है समाजवादियों ने यहाँ, तो सामाजिक न्याय और समाजवाद, परिवारवाद, जातिवाद के कीचड़ में भैंसे की तरह लेट लगा रहा है। इसलिए मुलायम सिंह यादव जी को अखिलेश दिखाई दिए, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव दिखाई दिए, बिहार में लालू जी को राबड़ी, और मायावती जी के सामाजिक न्याय समाजवाद नोटों में बिकता है। इसलिए पीस पार्टी का नाम जो शांति पार्टी है, निश्चित तौर से हम 2022 में सत्ता प्राप्त करके उत्तर प्रदेश में शांति स्थापित करेंगे। गांव, गरीब, किसान, मजदूर के अधिकारों और हकों के अधिकारों के साथ में एक नई सरकार, नई उम्मीद, उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदों की सरकार हम देंगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन हर एक सरकार का यही उद्देश्य होता है जो आपने भी बताया कि गरीबों की हर जो भी योजना है, जो भी जैसा भी प्रदेश के अंदर चल रहा है, या किसी और हम प्रदेश की बात करें या किसी और उसके राज्य की हम बात करें, सभी सरकार का ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटी मिले। आपका भी ये उद्देश्य है। इसमें एक जो मेरा सवाल ये था कि जो प्रदेश में अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया, आपकी सरकार ऐसा क्या और करेगी, क्योंकि हर एक पार्टी के अंदर हर एक समाज के लोग लगभग सभी जुड़े हुए हैं। नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण अपने आप में यही है कि नेकी जी महाराज पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो सबसे अलग तो यही विषय में यहाँ से शुरू हो जाता है कि एक जो अभी तक ये एलिगेशन लगाते आ रहे थे कि पीस पार्टी मुस्लिम पार्टी है, तो यह बात तो समाप्त होगी कि पीस पार्टी ने एक ऐसी पहल कर दी कि जो किसी पार्टी ने नहीं की, अब से पहले तो हुई नहीं है। अब आगे की जो कंडीशन है, उत्तर प्रदेश में जो 4 राज्यों का विभाजन करने की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने की, लेकिन मौका प्रस्त ये करते रहे। बहन जी जब सरकार जा रही थी तो जब प्रस्ताव लाई, जबकि हर आदमी जानता है प्रस्ताव का अब कोई औचित्य नहीं है। ये आज जो बात कर रहे हैं मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल और मुरादाबाद मंडल को अलग अलग राज्यों में देने की, उसके पीछे भी इनकी जो नीति और नीयत है वो बिल्कुल ख़राब है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जनता को, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, और सबसे अच्छा हम जो देने जा रहे हैं वो ये देने जा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोग टिकट योग्य हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, चुनाव लड़के समाज सेवा करना चाहते हैं, अब तक गैर सामाजिक लोगों को यानी कि पूंजीवादियों को टिकट दिया है। हम समाजवादी, जो अगर समाजवादी सही विचारधारा की नीतियों को फॉलो करती है तो वो पीस पार्टी है। जो लोग गांव, गरीब और किसान मजदूरों की बात करते हैं उनको हम विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे। निश्चित तौर से वो लोगों का विकास करेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक नया बदलाव होगा। महाराज जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया, आप इस पार्टी से एक अच्छे उस पर पद पे हैं। आप जैसे कितने और लोग आप इस पार्टी में लाना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे, और कितने लोग अभी तक तैयार है इस पार्टी में जोड़ने? हमारे साथ सैकड़ों संत हैं और भी बहुत सारे संत लोग आ रहे हैं, और पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे पूरा संत समाज प्रभावित है। हम किसी विशेष एक तबके को लेके काम नहीं कर रहे हैं, हम संपूर्ण समाज के लिए काम कर रहे हैं, संपूर्ण मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं, और मानवता के लिए कार्य करना सबसे उत्तम कार्य है। हम धर्म, जाति, एक समुदाय विशेष से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। इसलिए संत समाज
इस पार्टी की तरफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हीं पार्टियों की तरफ जा रहा है। पीस पार्टी के साथ में बहुत सारे संत हैं और आने वाले दिनों में आपको दिखाया जाएगा। आप स्वयं आएंगे, हम आपको इनवाइट करेंगे, आप देख लेना।